हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये है हमारा बेबी जिसको आपने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही ठीक होते ही मैं आप सभी लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आज है हमारे बेबी का फ़ोटो शूट। तो ये कैमरे वाले भैया आए हुए हैं। अनिल कुछ अर्जेंट काम से रिसेप्शन पे गए हुए थे, तो ये एक बार पहले आए थे, आधे घंटे पहले। तो मैंने बोला कि कोई नहीं है, आप थोड़ी देर बाद आना। तो ये भैया आए हुए हैं और मैंने अनिल को भी बुला लिया था फ़ोन पर। तो यहाँ पे ये अनिल से डिस्कस कर रहे हैं कैसे क्या फ़ोटोशूट होना है, कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें। तो रूम में ही होगा फ़ोटोशूट। तो ये अनिल को समझा रहे हैं ऐसे होगा ऐसे होगा, पैकेज के बारे में बता रहे हैं, इस तरीके से होगा। अनिल बोल रहे हैं बेबी रोएगा तो नहीं, तो वो अच्छी तरह समझा रहे हैं। और यहाँ पे फ़ोटोशूट की होने लगी है तैयारी। रूम अभी फैला हुआ डला है क्योंकि सुबह का ही समय है, इसलिए तो अभी सफाई नहीं हुई है। वैसे झाड़ू पोछा तो वो लोग करके चले गए थे, बट वैसी सफाई नहीं हुई है। तो उन्होंने भैया ने बोला यहाँ सोफ़ा पे ही मैं कर दूँगा फ़ोटोशूट। तो उनका ये कैमरा रखा हुआ है। बेबी हमारा लेटा हुआ है, सो रहा था, एक्चुअली लेटा नहीं हुआ, सो रहा था। और उधर सिस्टर भी आई हुई थी, बोल रही थी बेबी को नहला के भी लाना है। तो फ़ोटोशूट कब तक कंप्लीट होगा, तो हम बोल रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा अभी फ़ोटोशूट में। तो हम लोग शूट के टाइम पे थोड़ी देर बेबी यूज़ करते हैं ताकि बेबी क्रैंकी ना हो, ताकि इसको लगे कि मैं अंदर ही। हाँ, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से रैप करते हैं ना बेबी, मतलब कि जो स्टमक के अंदर जो पोजीशन होती है उसी तरीके से हम लोग बेबी को रैप करते हैं। अच्छा, तो साउंड होने के बाद बेबी मतलब आराम से कंफर्ट होकर फोटो शूट करवाते हैं। समझ गया। तो यहाँ पे बात हो रही है फ़ोन की, क्योंकि भैया ने साउंड लगाया हुआ है अपने फ़ोन में। तो अनिल बोल रहे थे कि ये साउंड क्यों लगाया आपने। तो उन्होंने बताया कि ये साउंड जैसे बच्चा माँ के पेट में रहता है ना, तो इस टाइप का ही साउंड उसे सुनाई देता है, जैसे कि वो माँ के पेट में है। तो अभी ना फ़ोटोशूट के टाइम पर उसे ऐसा फील होगा जैसे कि वो अंदर है माँ के पेट में, तो वो ज़्यादा रोना धोना नहीं करेगा। तो अनिल बोल रहे थे कि अगर ऐसे रोएगा तो हम भी अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। तो बोल रहे थे कि इसकी आदत अच्छी नहीं है, इसलिए आप थोड़े टाइम के लिए लगा सकते हो, वरना फिर बच्चा हमेशा ऐसे सोचेगा कि मैं माँ के पेट में ही हूँ, इसलिए। तो बस अभी ये फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं। और सिस्टर आई थी, तो अभी बेबी को लेके जाएंगे नहलाने के लिए। फ़ोटोशूट हो गया है कंप्लीट। मैं इंस्टाग्राम पर पिक्चर अपलोड कर दूँगी। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर लीजिएगा, मैं आईडी नीचे मेंशन कर दूँगी। और यहाँ पे जो सिस्टर हैं वो बेबी को ले जा रही हैं। और आज बेबी के कुछ टेस्ट होने भी बाकी है, तो पता नहीं, मुझे तो डर लग रहा था उसका ब्लड निकलेगा हाथ से और कितना पेन होगा ना उसे। छोटा ही तो है, बट क्या कर सकते हैं, टेस्ट कराने भी ज़रूरी होते हैं। और यहाँ पे ये भैया आए हुए हैं, तो मैंने इनसे बोला था कि मुझे सैंडविच चाहिए। तो यहाँ पे सैंडविच ना ब्राउन ब्रेड की मैं खा सकती हूँ, इसलिए। और ये लोग ना सच में खाना बहुत टेस्टी बनाते थे, बट ये खिचड़ी वगैरह तो मुझे अच्छी लगती नहीं है, इसलिए। और यहाँ पे मेरा बेबी आ गया है नहा धो के, और उसका ब्लड भी ले लिया गया है। इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। अनिल चले गए हैं घर पे। मैंने बोला आप नहा के आ जाओ, आपका कोई काम नहीं है। समय हो रहा है 1 और मेरा लंच आ गया है। और लक्ष्य का भी कॉल आ रहा है, तो मैं लंच कर लेती हूँ। अभी वॉशरूम गई थी और उन्होंने, मैम ने बोला था, मेरी डॉक्टर ने, कि 2-3 राउंड लगाना, और जितना आप राउंड लगाओगे आपका पेन कम होगा। और वैसे पेन के लिए यहाँ पे पेन किलर लगाया जा रहा है कुछ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन, बहुत ही प्रॉब्लम आती है। माँ बनना आसान नहीं है यार। चलो, बेबी को मैंने फीड करवा दिया है, उनकी हेल्प से, मेरे से तो नहीं हो रहा था। अभी बेबी थोड़ा सो रहा है, रात भर हम नहीं सोए, फिर मैं भी सोऊंगी थोड़ा सा। लंच कर लेती हूँ, देखती हूँ क्या आया हुआ है लंच में। तो ये रहा मेरा लंच। ये थोड़ा कर्ड या दही है, ये पनीर की सब्ज़ी है, और ये है खिचड़ी। तो मैं इतना तो नहीं खा पाती, जितना मुझे अच्छा लगता है उतना ही खाती हूँ हर बार। ज़्यादा ओवर नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा ये सब।
तो चलिए थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो कल तो रात में ही जा गई थी बेबी की वजह से, तो अभी हो रहा है इवनिंग का 6:15 से 18 मिनट हो रहा है। और देखो मैंने अभी उसको फीड करवाया था बट मेरा दूध आ नहीं रहा है। तभी वो सिस्टर फीड के लिए कुछ बनाने गई है, पाउडर वगैरह। और देखो दोनों बाप बेटों को देखो, अब तो आ गया रखना बच्चों को। बात कर रहा है, जाग रहा है, आंखें खुली है। अच्छा कमजोर बहुत हो गया लेकिन यार। सुनो बहुत जोर जोर से रोता है यार ये। कल तो ब्लू कलर की नहीं। हाँ कल तो ब्लू कलर की थी बेटा। ब्लू कलर के तो तुम भी थे ना बाबू। ब्लू कलर के तो तुम भी थे। मिस ही आ रही है। हाँ तो अभी समय हो रहा है 7:05। बेबी को फीड करवा दिया फिर भी रो रहा है, तो ये गोद में लेके बैठे हुए हैं। और एक्चुअली ये बाहर चाय पीने जाने वाले थे बट तब तक बेबी रोने लगा तो फिर ये बैठ गए। ये बोल रहे थे कि गोद में आते ही चुप हो जाता है, वैसे रोता है। और मुझे लग रहा है रात का समय है ना, तो फिर से रोना धोना शुरू। जैसे कल रात में नहीं सोए थे वैसे ही आज भी नहीं सोने देने वाला ये। देखते हैं सो गया, माता रानी सो जाए। इतनी गर्मी लग रही थी, इसकी वजह से हम एसी का टेम्परेचर हाई नहीं कर सकते। और इतना पेन हो रहा है मुझे, थोड़ा बेड पर आते ही थोड़ा आराम मिल जाता है, चला भी नहीं जा रहा। बहुत ज़्यादा स्टिचेज में पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। 1-2 वॉक करवाए थे बट नहीं हो पा रहा। लाइट बंद कर दी हमने। ये अजवाइन का पानी है, थोड़ा सा ही देना, बस बस बहुत है। थैंक यू। और आप चले जाओ ठीक है। बोतल रख जाना पानी की मेरे पास, पानी की बोतल यहाँ रख दो मेरे पास। टेबल पे ही रख देते, वो तो रख देती हूँ, उसमें आवाज़ आएगी, बेबी जाग जाएगा। आराम से मेरे पास रख दो एक बोतल। अरे थैंक यू। ठीक है, घर जा रहे हो कि बाहर पहले चाय पीने? घर चले जाओ ठीक है। सबका नेचर एक जैसा नहीं होता है ना। बस आ रहा मजा आता है। मजा नहीं आ रहा तो इनको थोड़ा हो रहा है पेन, थोड़ा नहीं मतलब बहुत। इनको बहुत पेन हो रहा है तो मैंने इनको दे दिए है टैबलेट, क्योंकि मैडम दे गई थी इनको ये टैबलेट देना दर्द में। खाइए। बहुत दर्द हो रहा है। तुम तो कह रही थी सीजेरियन में आराम रहता है। मुझे क्या पता। वो वो दर्द ज़्यादा था या ये दर्द ज़्यादा है? वो बहुत ज़्यादा था। हैं? और बेबी सो रहा है, अब ये रात को जगाएगा मुझे। वो सही कहने दी, ये जो है ना ये नीचे लटकता है, तो थोड़ा ऐसे पकड़ोगे तो उसमें वजन नहीं पड़ेगा। दर्द होता है ना पकड़ने में। तो वहाँ नहीं पकड़ना ना, ऊपर से ऐसे ऊपर की तरफ। ऐसे हाँ ऊपर की तरफ ऐसे, तो वो वजन नहीं लगेगा, तो वो खिंचेंगे नहीं तो वो सही रहेंगे। ले ली दवाई? मैं नहीं खा रही अभी, मेरा दिल नहीं कर। जब खाओ तब मैं गरम करवा दूंगा। ये है इनका सेकंड डे का डिनर। ये है लौकी की सब्जी,
ये कोई तो दाल है, पता नहीं क्या है, ये तो शायद दाल ही लग रही है मेरे को। ये कोई खिचड़ी है, दलिया सा, ये दूध है, और ये है मिल्क, इतना और नहीं ये है खाओगे? मरीज, और इनकी ये हट गई हैं बोतल, और इंजेक्शन इनको लगा। इंजेक्शन लग रहे हैं। अब दर्द इनका बंद नहीं हुआ है तो इनको अभी इंजेक्शन लगा है। और ये ऊ आ कर रही थी और नर्स ने पूछा क्यों दर्द हो रहा है कि नहीं, तो लगा दूं कि हाँ, वो कह रही कि वो तो लग भी गया। सच में पता नहीं, पता भी नहीं लगा इनको। मैंने बोला था कि कल तक लगा रहने दो उसको। ठीक है, खाओ, ठंडा हो जाएगा। काशी आम का वो होता है, देखो ना काय खाओ कोई। ये की स्पून है। अब स्पून भी 3 चाहिए। करो टेस्ट फटाफट, क्या आइटम है ये, क्या है? दलिया जैसा नमकीन वाला, क्या है क्या? कौन सा है? इसको गर्म भी नहीं करके लाई, चीनी भी नहीं है कुछ ये मतलब वैसे ठंडी कुछ चीज है, लिक्विड कोई है। लिक्विड जैसे बनाया दिन है, में किसी चीज को मिला के नहीं बनाते, हाँ, जैसे वैसा दिन में बनाया दही है। था ना। हाँ वैसा कुछ है हाँ। ये। लौकी तुरैया, कल तुरैया आई थी। लौकी कैसी है देखो, लौकी तो फिर भी अच्छी लगती है खाली। सब्जी तो अच्छी बनी है, पर बिना रोटी के साथ ये अच्छी नहीं तो मैं कह रहा हूँ खाली लौकी तो अच्छी लगती है, तुम उसको खाओ, फिर थोड़ा सा ये खाओ, आप ऐसे खा लो, खाओ। आप खा लो। खाओ, मैं क्यों खाऊं, मैं तो खा चुका हूँ खाना। खाओ जल्दी खाओ, बेबी जग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, खाओ। ये और टेंशन है ना? यस, टेंशन किस बात की है? बेबी जी जागने की। मैं हूँ, मैं करूँगा, कुछ करूँगा तो। ओह, सारी रात होती, इसमें पता चलता है असली पति और पत्नी का। ये बोल रहे थे मुझसे, जैसे मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूँ तुम मुझे खिलाती, तो मैंने बोला मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ना। ये मुझे खाना तो खिलाती पर ये मेरे पे ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। आपने भी मैंने प्रेगनेंसी कुछ में नहीं मेरी किया हालत तुम्हारे खराब साथ। करी थी। सुन रहा है सब, बता प्रेगनेंसी रहा है में वो कि तुम पापा टेंशन ना लो, सब देख लूंगा, मैं सब सुन रहा हूँ। आपने प्रेगनेंसी में कितना मना किया, ये मत खाओ, वो मत खाओ, नहीं किया? मैंने जो सबने किया वो देखा किया। है। अब वो सुन रहा है बढ़िया जग के, बोल रहा है कि सब देख लूंगा पापा, थोड़ा रुक जाओ बस। पता है अभी मेरी डॉक्टर आई थी तो कल रात तक मतलब छुट्टी की है, 3 दिन में हो जाती है अभी तो मैंने उनसे बोला कि मतलब मुझे नहीं लग रहा मैं घर जा पाऊँगी, क्योंकि दर्द तो इतना, अभी तो अच्छा लग रहा है ऐसे मैं बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं औरों की तरह चल के जा पाऊँगी। मैं औरों को देखती थी तो मुझे लगता था कि सी सेक्शन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, दिक्कत नहीं, चल के जा रहे हैं। तो बोल रही थी कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, टेंशन तुम भी मत चल लो। के ही जाओगी। चल के जाओगी, चल के दर्द में चल के जाऊंगी क्या? कहाँ तक चलोगी, बाहर तक या पूरा वहाँ तक ले जाना चलाते हुए? पता नहीं, घर काश तक। सब कुछ अच्छा हो, है ना? अरे सब ठीक हो जाएगा यार। गुड नाइट, कल मिलते हैं, सारी रात जागना है ऐसे, ठीक है?